अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 3 और एज़ एक्सपेक्टेड जो हमने सोचा ही था कि भाई पाकिस्तान इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा पर्थ के पिच पे, उसी तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। यानी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बट मैं कहूँगी कि जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था उससे निस्बतन बेहतर थी। यानी हमने यहाँ पे बात की थी कि मैंने पहले ही कहा था कि भाई पर्थ टेस्ट इज़ फर्स्ट टेस्ट मैच एंड फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में ज़रा हमें माफ़ी रखना। मैंने यही कहा था क्योंकि वी ऑल नो दैट कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा टफ होती हैं किसी भी एशियन टीम के लिए, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होती हैं बिकॉज पाकिस्तान आज तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता है। काफ़ी टाइम हो गया टेस्ट सीरीज़ जीते एंड है कि एक सिंगल टेस्ट मैच जीते भी बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान को टाइम हो गया, कुछ 32 साल हो गए पाकिस्तान ने कोई टेस्ट सीरीज़ जीती। 28 साल से पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, तो बहुत ही ज़्यादा खैर ये बुरे स्टैट्स हैं पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में, बट पाकिस्तान के हर फॉर्मेट में इसी तरह के से बुरे स्टैट्स हैं। इवन जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में गया था तो पाकिस्तान है कि थर्ड मैच जो आई थिंक नेदरलैंड से जीता था वो पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम है कि T20 विक्ट्री थी ऑन दी ऑस्ट्रेलियन सॉइल। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है पाकिस्तानी बैटर्स के लिए ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को अडेप्ट करना, उस पर परफॉर्मेंस देना। बट स्टिल जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई मैंने इतने ज़्यादा रन भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे हमारी टीम से। सो 271 रन हमने बना दिए तो हैट्स ऑफ टू देम, बट स्टिल जो हमने बुरी बॉलिंग की थी, बुरी कीपिंग, बुरी फील्डिंग की थी वो हमें कॉस्ट कर गई। अगर तो हम तरीके की फील्डिंग करते तो अभी इतना ज़्यादा लीड नहीं चढ़ी होती ऑस्ट्रेलिया की। अभी है कि ऑस्ट्रेलिया 300 की लीड पे है। ऑल्दो खैर आज हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। डेब्यूटेंट खुर्रम शहजाद ने आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज करवाई हैं एंड बहुत ज़्यादा शानदार बॉलिंग हो रही थी एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर कि ऑस्ट्रेलिया अपने आई थिंक 10 ओवर में कुछ 10 रन नहीं बना सका था, इसी तरह से कुछ है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर इन 21st सेंचुरी। सो खैर अच्छी बॉलिंग हमने बेशक की है, बट ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी माइंड ब्लोइंग बॉलिंग की है मैन। दे वर लिटरली अनप्लेएबल। कितने ज़्यादा प्लेयर मिस हो रहे थे, कितनी एक्यूरेसी के साथ, पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे। और अगर सोचें कि अगर हमारे बॉलर्स के पास भी पेस होती तो भी इतना बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया नहीं सेट कर सकता था। हमारे बॉलर्स के पास पेस नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि हमारे पेसर्स बिल्कुल है कि पेसलेस हैं। मैं तो यही कहूँगी कोई पेस ही नहीं है उनके भाई। 130 प्लस इसको पेस नहीं कहते। ये जो हम कहते थे या बहुत ही टाइम से जो एक मीम भी चला रहा था भागते हुए स्पिनर्स, तो ये भाई यही जो हमारे राइट नाउ जो हमारे बॉलर्स हैं ये भागते हुए स्पिनर्स ही लग रहे हैं मुझे तो। एनीवेज खैर इमामुल हक वॉज टॉप स्कोरर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। 68 पर कुछ रन उन्होंने बनाए एंड है कि वही बात है कि जब 50 कर लेते हो तो भाई एक अच्छे प्लेयर की निशानी यही होती है कि उसको है कि 100 में कन्वर्ट करो। बट खैर जो प्रॉब्लम्स हमें इमामुल हक के साथ थी कि शॉर्ट बॉल पे वो पुल खेलने की कोशिश करते हैं या है कि आउट ऑफ स्टंप की बॉल्स को है कि ज़्यादा छेड़ते हैं अच्छी गुड लाइन के बॉल को। तो आज निस्बतन खैर उनके भी खैर प्लेन मिस काफ़ी हुए, बट स्टिल है कि काफ़ी ज़्यादा है कि उन्होंने सेंसिबल बैटिंग की है। जो मैंने कल देखा और जो मैंने आज देखा जो शॉर्ट बॉल थी वो भी उन्होंने लीव की हैं। सो है कि कुछ उन्होंने अपने है कि बेहतरी लाई है और उसका उन्हें ऑब्वियसली समझ भी मिला है, बट नॉट दैट मच। ज़ाहिर है उन्होंने 60 प्लस रन कुछ बना लिए थे तो उन्हें इसको 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था। दूसरी तरफ हमारे मोहतरम बाबर आजम साहब, शायद उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि भाई परफॉर्मेंस देनी ही नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट ही देनी है उन्हें, पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के फैंस को। और आज एक मतलब है कि नई डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने दी। और तो खैर बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही थी, जैसे कि मैंने कहा भाई कमिंस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और है कि बहुत ही मतलब विद इन द बॉडी भी बहुत ज़्यादा बाबर आजम के को बॉल की जा रही थी, पेस से हो रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा प्लेन मिस भी हुआ। ऑल्सो बाबर आजम प्लेड सम लवली कवर ड्राइव्स, बट वही बात है कि भाई अब है कि वी वॉन्ट रन्स। आई मीन आप लवली कवर ड्राइव्स खेल रहे हो, क्लासी हैं, एलिगेंट कवर ड्राइव्स हैं, एलिगेंट शॉट्स हैं, बट स्टिल मैन वी वॉन्ट रन्स। हमें रन्स चाहिए और है कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई अगर पाकिस्तान की बैटिंग को परफॉर्म करना है तो बाबर को परफॉर्म करना पड़ेगा एंड अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को परफॉर्म करना है तो शाहीन को परफॉर्म करना पड़ेगा एंड दे बोथ आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर एक्सपेक्टेशंस।
बल्कि बहुत ही ज़्यादा बिलो दी एवरेज, बिलो दी क्लास एंड बिलो दी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो बाबर आजम हो। एंड बाबर आजम की क्लास को ऑब्वियसली ये चीज़ डिफाइन नहीं करती। और तो आज बाबर आजम ने 13,000 रन्स कंप्लीट कर लिए हैं, इंटरनेशनल रन्स ओवरऑल अक्रॉस फॉर्मेट्स में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, एंड ओनली है कि वो 56th प्लेयर बने हैं इन द वर्ल्ड जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है, एंड 5th पाकिस्तानी है जिन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। बट स्टिल मैन, आज के मैच में आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, आपको वहाँ पर खड़ा रहना चाहिए था। वी नो कि भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हो रही थी, बहुत ही अनप्लेएबल डिलीवरीज भी थी, बट स्टिल भाई आपके पास क्लास है तो, और आपके पास आपके ऊपर तमाम पाकिस्तानियों की नजरें थी कि भाई आप ही पाकिस्तान की बैटिंग को संभाला देंगे। एंड और यही आपका काम है भाई, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को फेस करना ही आपका काम है। दैट्स व्हाई सब आपको वर्ल्ड क्लास कंसीडर करते हैं। इंडीड मतलब बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास, बट वही बात है कि अब है कि बहुत हुआ भाई। 23 में कोई भी टेस्ट सेंचुरी नहीं आई है बाबर आजम के बैट से। सो I think it's really concerning for बाबर आजम and for पाकिस्तान as well, because we all know that कि पाकिस्तान की बैटिंग में अगर कोई डेप्थ है तो बाबर आजम की वजह से है। आज भी हमने देखा ही है बाबर आजम ने की परफॉर्मेंस नहीं हुई, मतलब टॉप ऑर्डर में परफॉर्म किया अब्दुल्ला शफीक एज अ क्लास, वी ऑल नो दैट। तो अब्दुल्ला शफीक एंड है कि मामूल हक ने परफॉर्मेंस दी, हमारे कैप्टन शान मसूद साहब ने भी है कि कुछ अप्रोच के साथ इंटेंट के साथ बैटिंग की, बट इसके बाद कोई भी इंप्रेस नहीं कर सका। सरफराज अहमद भी है कि कुछ जल्दी आउट हो गए, बट उनको मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज दैट डिलीवरी was a beauty man, was a beauty, and बहुत ही खैर माइंड ब्लोइंग डिलीवरी थी एंड अनप्लेएबल डिलीवरी थी। तो ऐसी डिलीवरीज पे आई डोंट थिंक के बॉलर्स को ब्लेम करना चाहिए। ऑल्सो जिस पे बाबर आजम आउट हुए वो भी डिलीवरी ऐसी ही थी, यानी पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा है कि आउटस्विंग हुई एंड है कि एज निकला, बट स्टिल आई थिंक कि अगर बाबर आजम उसको मतलब डिफेंड करना चाह रहे थे, बट हल्के हाथ से उन्होंने डिफेंड किया था। अगर तो वो है कि डिटरमाइन होके सही से स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ उसको अगर डिफेंड करते तो आई थिंक एज नहीं होता। दैट्स व्हाट आई थिंक। और है कि मतलब एज आई सेड कि भाई ऑजीज वी ऑल नो कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले ही थे इस पिच पे, और है कि बॉलिंग उन्होंने माइंड ब्लोइंग की है, और खैर पिच काफ़ी ज़्यादा है कि साजगार होती जा रही है। स्पिनर्स को भी खैर हेल्प मिल रही है, बट पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अब है कि कल देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की बॉलिंग करते हैं। और तो 300 के लिए तो ऑस्ट्रेलिया ले ही चुका है। अब आई थिंक वो आधे दिन मजीद बैटिंग करेंगे, कुछ है कि फास्ट बैटिंग करना चाहेंगे, 350-400 रन वो पाकिस्तान को दें तो 1.5 दिन में वो है कि पाकिस्तान को आउट कर सकते हैं। बट वही बात है कि भाई पाकिस्तान को भी थोड़ी सी फाइट बैक शो करनी पड़ेगी, एंड एटलीस्ट मैच बचा लें तो बहुत बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। एंड आई थिंक पाकिस्तान की ये जो बैटिंग साइड है इसमें पोटेंशियल है कि वो मैच बचा सके। जहाँ तक मुझे लगता है भाई 300 की लीड है, शायद फर्स्ट सेशन में वो फास्ट खेल के अगर 350 भी बना लेते हैं तो उनको है कि इतना कॉन्फिडेंस होगा कि पाकिस्तान को 350 के अंदर ही आउट कर सकते हैं। बट अगेन यू नेवर नो विद पाकिस्तान, है कि पाकिस्तान ने काफ़ी टाइम ऐसी अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। सो लेट्स होप कि सेकंड इनिंग में पाकिस्तान कम बैक करेगा विद द बैट, क्योंकि है कि अगर तो पाकिस्तान को शिकस्त की हजीमत से बचना है, अगर तो पाकिस्तान को 3-0 से बचना है, अगर तो पाकिस्तान को है कि मैच में शिकस्त से बचना है, तो पाकिस्तान को ज़रूर है कि सर्वाइव करना पड़ेगा। जीत आई थिंक पाकिस्तान के हाथ से बहुत दूर है, बट अगर पाकिस्तान ड्रॉ भी कर लेता है तो वो भी पाकिस्तान की जीत ही होगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड खैर और भी हम एनालाइज करेंगे भाई सऊद शकील साहब को, वो भी है कि अच्छे नजर आ रहे थे बट आउट हो गए एंड ऑल, और इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हमने बैटिंग कर ली थी बट फायदा तो उसका हमें कुछ भी नहीं हुआ। वही बात है ना, फ़हीम अशरफ कुछ कर सके। आमिर जमाल भी बैदों में ऑलराउंडर है, बट आमिर जमाल ने भी बैटिंग में कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया है, और है कि करना चाहिए था। ऑब्वियसली सबको अपना है कि पार्ट प्ले करना चाहिए था। अगर सलमान वाज लुकिंग गुड, बट अनफॉर्चुनेटली नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होके वो बेचारे देख रहे थे कि बाद एक प्लेयर आउट होके ज़्यादा जा रहा है। आज के दिन में हमने 129 रन जोड़ के अपनी 8 विकेटों को 7 विकेटों को या 7 विकेटों को गंवा दिया। तो ये भी खैर एक लम्हा फिक्रिया है, हमेशा से ही है। खैर हमारी तो आदत है बंडल्स में विकेट देना, चाहे वो हमारी सीनियर टीम हो, चाहे वो हमारी जूनियर टीम हो, चाहे वो हमारी अंडर-19 टीम हो, किसी भी लेवल पे हम खेलेंगे एज ए पाकिस्तानी। ये हमारी रिवायात का हिस्सा है कि हमें बंडल्स में ही विकेट देनी है। 1-2 विकेट क्यों देनी चाहिए भाई ओपोनेंट को? इस तरह से नहीं चलता है क्रिकेट, इस तरह से नहीं खेली जाती है। दुनिया को नहीं मालूम है, हमें मालूम है कि बंडल्स में विकेट दी जाती हैं, कोलैप्स करना पड़ता है बैटिंग में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। और खैर
अब देखना ये है कल पाकिस्तान किस तरह की बॉलिंग करता है। अभी तक तो पाकिस्तान ने भी खैर अच्छी बॉलिंग की है। अगर हम ये जो लीड है उसको हटा के देखें तो पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है, 5 पे 2 आउट कर दिया था खुर्रम शहजाद ने। एंड बहुत ही ज़्यादा खैर माइंड ब्लोइंग उनकी है कि बॉलिंग हो रही है। फिर अगेन मैं कहूँगी कि अगर इस एक्यूरेसी, इस लाइन और लेंथ के साथ अगर पेस भी होती तो बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाता है ये। बट वही बात है कि भाई पेस कहाँ है, पेस होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आपको पेस की काम है। और खैर इंशाल्लाह खैर कल देखेंगे पाकिस्तान किस तरह की बॉलिंग करता है और है कि कब तक खैर ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करता है। मुझे तो ये लगता है भाई ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करेगा, क्योंकि 300 की लीड उनके पास है, 8 विकेट्स उनके हाथ में हैं। अगर वो 400 रन भी मतलब कल मजीद 100 रन भी बना लेते हैं फर्स्ट सेशन में तो फिर 400 रन आई थिंक इनफ होंगे पाकिस्तान को ऑल आउट करने के लिए। 1.5 दिन उनके पास होगा। तो आई थिंक वो फर्स्ट सेशन ही बैटिंग करने वाले हैं। इसके बाद वो देखेंगे, आजमाएंगे अपने बॉलर्स को। और भाई जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं ना, लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान है कि नहीं सर्वाइव कर सकेगा, 1.5 दिन की बैटिंग नहीं कर सकेगा पाकिस्तान। बट करनी चाहिए पाकिस्तान को, बाबर आजम को स्टेप अप करना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ मैन, इट्स लिटरली हाई टाइम नाउ। 23 में कोई भी सेंचुरी नहीं आई है उनके बल्ले से और काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक ओडीआई में भी नेपाल के अगेंस्ट ही उनकी है कि एक सेंचुरी थी और T20 तो चलो अभी खेला नहीं है। बट स्टिल भाई ये जो परफॉर्मेंस है ये डिफाइन नहीं करती है बाबर आजम की क्लास को। एंड ही हैज़ अ क्लास, ही हैज़ टेम्परमेंट, ही हैज़ टेक्निक, ही हैज़ ऑल दैट जो भी एक वर्ल्ड क्लास बैटर के पास होना चाहिए वो सब कुछ बाबर आजम के पास है। तो भाई परफॉर्म करो, रन्स करो। वी ऑल नीड, पाकिस्तान नीड योर रन्स। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कोई हो तो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।